इस वीडियो में हम वेस्ट्रास एम टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। सपोज एफ एन, या ये आपका सीक्वेंस का सिंबल है। अगर इस तरीके से करली ब्रेसेस आपको शो हो तो वो एक सीक्वेंस है। सपोज एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए। आपका एफ एन जो है वो कोई एक सीक्वेंस है जो कि ए पे डिफाइन हो रहा है। ए से आपको पता चलेगा कि जो उसकी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है। एंड सपोज जो आपका फंक्शन है एफ एन एक्स जो होगा उसका मोड करते हैं तो वो एम एन से लेस आ रहा है। एम एन टेस्ट आपने जब पढ़ा होगा तो वो यहाँ पर एम एन वही इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो ए पर है। इसीलिए हमने बोला था कि जो आपका फंक्शन है वो ए पे डिफाइंड है। एन की वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने एम एन टेस्ट डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड एक्चुअली एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी। अगर आप उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, अगर आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो आपको इस टेस्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। देन द सीरीज ऑफ द फंक्शन दिस, जहाँ पर अगर हम इस फंक्शन की सीरीज की बात करते हैं तो वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी ए पर अगर एम एन आपका कन्वर्ज करता है। इस बात को समझते हैं। सबसे पहले आपका ये फंक्शन है और वो किससे, एम एन से छोटा है। अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर ये जो वैल्यू है आपकी वो कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी अगर आपका एम एन कन्वर्ज करता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए ये आपका कोई एम एन फंक्शन है और ये उससे छोटा फंक्शन है आपका एफ एन एक्स। तो स्टेटमेंट ये बोल रही है कि ये आपका अगर कन्वर्ज करता है तो ये फंक्शन भी आपका कन्वर्ज करेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए। सपोज करिए आपने यहाँ से यहाँ तक एम एन तक बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं और हर बच्चों के पास एक मैथ्स की बुक है। इस तरीके से समझ लीजिए कि हर एक पर्टिकुलर बच्चे के पास मैथ्स की बुक है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ एम एन तक जितने भी बच्चे खड़े थे सबके पास मैथ्स की बुक है, तो वहाँ पूरा ना लेकर अब हम इस छोटे से पोर्शन की बात करते हैं तो क्या यहाँ से यहाँ तक के बच्चों के पास मैथ्स की बुक नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब हम पूरे एम एन तक की बात कर रहे हैं, हाफ की बात करेंगे तो उनके पास भी मैथ्स की बुक होगी। तो यही ये सीक्वेंस कहती है कि अगर जो ग्रेटर फंक्शन है, ग्रेटर जो फंक्शन होगा आपका जो बड़ा है एम एन, वो कन्वर्ज करता है तो उसका छोटा पोर्शन भी कन्वर्ज करेगा। आई होप अब आपको ये स्टेटमेंट ही अच्छे से लर्न हो गई होगी। और में भी है ये फंक्शन, अ सीरीज ऑफ अ फंक्शन सिग्मा एफ एन विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए इफ देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव नंबर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इस तरीके का फंक्शन लाई करेगा। एग्जैक्टली सेम मतलब है, कोई भी एक स्टेटमेंट आप याद कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। सिग्मा एम एन इज कन्वर्जेंट, therefore given epsilon greater than 0 there exists a positive number k such that। अब हमने ये बोला कि जो फंक्शन है एम एन, ये जो आपका एम एन है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर k ले लिया। ये आपका एम एन था और यहाँ से यहाँ तक आपका एम एन प्लस पी था। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये आपका एम एन प्लस पी होगा, ये आपका एम एन होगा। तो इसमें क्या बोला गया है, एम एन प्लस पी में से आपको एम एन सब्ट्रैक्ट करना है। तो एम एन प्लस पी में से यहाँ तक का पोर्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ तक का जब पोर्शन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये पार्ट बचेगा, मतलब कि एन प्लस वन एन प्लस टू टिल आपके पास एम पी तक। इसका मतलब जब आप इसमें से एम एन प्लस पी में से कुछ एम एन टर्म्स जो है वो हटा देते हैं तो बची हुई टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया एम एन प्लस पी में से एम एन, तो आपके पास सपोज करिए ये कुछ टर्म्स बच गई, एम एन प्लस वन एम एन प्लस टू टिल एम पी तक ले लेते हैं। ठीक है, और ये भी फिर उसी तरीके से लेस देन एप्सिलॉन होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फर्दर हैंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड नेचुरल नंबर दिस, ये जो सारी कंडीशंस थी हमारे पास वही लिख रखी हैं। वी हैव, हमारे पास जो एक्स है वो किसी एन से बिलोंग करेगा। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो किस तरीके का हो गया। अब देखिए जिस तरीके से एम एन आपका लेस देन एप्सिलॉन बन रहा है, यहाँ पे हम एम एन की तो बात कर रहे हैं, एम एन के सारे टर्म्स हैं वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो एम एन से छोटा हमारे पास एफ एन एक्स फंक्शन है तो उसके लिए भी हम सेम बात बोल सकते हैं। तो हमने अब क्या करा, एम एन से जो छोटा फंक्शन था वो ले लिया, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू किसी फाइनाइटली मतलब किसी अगर एम एन की वैल्यू आपकी कन्वर्ज कर रही है और किसी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन से है, इन्फिनिटी नहीं आ रही, तो इससे जो छोटा फंक्शन ले लिया उसकी बात कर रहे हैं। तो एम एन प्लस वन जो है आपका वो
उससे लेस फंक्शन आपका fn+1 है। mn2+2 से आपका जो लेस फंक्शन है वो fn+2 है। इसी तरीके से जब आप लास्ट देखेंगे तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो कौन सा होगा, fn+p फंक्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिए, जब हम mn से ये जो आपका mn+p है इसमें से जब हम mn टर्म्स निकालेंगे तो यहाँ से आपको mn+1+2 इस तरीके से टिल n+p तक की टर्म्स मिलेंगी। तो यहाँ पर आप n+p कर लीजिए। फिर जो उससे लेस फंक्शन है आपका fn+p हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। और वो किससे लेस होगा, हमने अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे मोड एक में ही थे, अब इसके मोड हम अलग अलग कर देंगे, सबके मोड हमने अलग अलग कर दिए तो हमारे पास लेस देन का साइन आ गया। जो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि आप ये x+y कर रहे हैं तो वो लेस हो जाएगा जब आपके मोड को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो यही सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई हुई है, सबके हमने मोड अलग अलग कर दिए तो ये यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया। अब ये जो फंक्शंस आपको मिल रहे हैं वो खुद किससे लेस हैं, mn से तो लेस है, फिर से हमने mn+1 mn+2 इस तरीके से सारे फंक्शन डाल दिए। अब ये जो आपके फंक्शंस हैं वो किससे लेस हैं, एप्सिलॉन से लेस है, अभी हमने ऊपर ही लिखा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड जो आपका fn है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा a पर। जब आपका ये एप्सिलॉन से कन्वर्जेंट है तो इस तरीके से हम इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी तो आपका एप्सिलॉन से कन्वर्जेंट आ रहा है, हमने उससे बड़ा फंक्शन ले लिया वो कन्वर्जेंट है, उससे छोटा फंक्शन ले रहे हैं वो भी तो कन्वर्जेंट है। फिर तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हमें पता चलता है कि जो सिग्मा fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन ए।